हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग नेट का पेपर देने के लिए एक सही अप्रोच क्या हो, इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यही है कि आपको ये जानना है कि आखिर नेट के पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए, दोनों के लिए मार्केट में आराम से आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट पेपर के लिए आप यूथ का ले लीजिए और सेकंड पेपर के लिए, सेकंड पेपर हिंदी के लिए आप एजीपी ले लीजिए, जिसमें आपको 10-15 साल पहले के जितने पेपर कराए गए हैं वो सभी पेपरों का एनालिसिस करके और उसकी व्याख्या सहित क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, जिससे आपको एक मोटी मोटा एक पकड़ हो जाएगी कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और मुझे किताब पढ़ते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। जैसे जब आप जानते रहेंगे कि हाँ इस लेवल से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उस लेवल पर अपनी तैयारी प्रारंभ करेंगे। जैसे ये देखिए डीआई से प्रश्न पूछा गया है तो आपको मालूम रहेगा कि हाँ डीआई से किस किस तरह के लेवल के प्रश्न किस किस साल पूछे गए हैं, तो उसके आधार पर आप तैयारी करेंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस पेपर को देने से पहले। और पहली बात तो ये है कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि जो नेट का पेपर है यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करवाया जाता है और यह एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि आपके साथ पूरे भारत के बच्चे इस पेपर को देते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि कम से कम आपके जो हिंदी सब्जेक्ट है इसमें 60 से 70 हज़ार बच्चे बैठते हैं और इस पेपर को देते हैं, जिसमें आपका 2% बच्चों को जेआरएफ दिया जाता है और 4% बच्चों को नेट दिया जाता है। जेआरएफ और नेट। जेआरएफ क्या होता है कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर लाते हैं, ऊपर से 2% बच्चे होते हैं उनको जेआरएफ कर दिया जाता है और बाकी नेट जो उसके नीचे 4% बच्चे होते हैं उनको नेट कर दिया जाता है। इसमें जेआरएफ और नेट के लिए कोई अलग परीक्षा नहीं होती है, सभी परीक्षा एक है। जो कट ऑफ में ऊपर रहेगा उसको जेआरएफ दे दिया जाता है, जो उससे थोड़ा नीचे रहता है उसको नेट। जैसे कि मान लीजिए अगर 60,000 बच्चे उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं और पेपर देते हैं, अब मान लीजिए कि उसमें से 30,000 ही बच्चे 60% की क्राइटेरिया पार कर रहे हैं। इसके पासिंग मार्क आपका है, पासिंग मार्क 40%, हाँ 40% है पासिंग मार्क इसका। 40% का मतलब है कि 60 क्वेश्चन। यदि जितने बच्चे 150 में से 60 क्वेश्चन कर लेते हैं उसी का 2% जेआरएफ दे दिया जाता है और 4% नेट दे दिया जाता है। तो यानी कि एक तरह से ये परीक्षा टफ होने वाली है। तो इसलिए आप लोगों को तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर के पेपरों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर देखे रहेंगे तो आप लोग प्रश्नों को सही कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में कौन प्रभावी शिक्षण हेतु मूलभूत आवश्यकता है, तो आप अगर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़े हैं तभी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आप ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते समय ये देखेंगे ना कि हाँ अच्छा इस लेवल से प्रश्न पूछता है तो हमको इस तरह से तैयारी करनी है। जैसे ये दिसंबर का ही पेपर है, आपके पिछले जो 2-3 महीने पहले का पेपर है, दिसंबर 2023 का ही है। और इसमें मान लीजिए एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से मूल्य का उल्लेख नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ अच्छा फर्स्ट पेपर में संविधान से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमको इस पे तैयारी
करनी है। आइए हम हिंदी के भी प्रश्नों को देख लेते हैं। बाकी देखिए ये कंप्रीहेंशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिला करके 15 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन के होते हैं, अपठित वाले। तो अपठित गद्यांशों को भी आप लोग हल करते रहेंगे, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर आप पढ़ेंगे तो उसमें अपठित गद्यांशों को भी हल करके बताएंगे कैसे हल करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो ये सब चीज़ें भी आप करेंगे और एक अच्छे अप्रोच के साथ पेपर देंगे। बाकी हम आइए हिंदी के भी प्रश्नों को देख लेते हैं कि हिंदी में कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ताकि आप लोग उसके आधार पर तैयारी करें। जैसे ये देखिए, ये पहला प्रश्न है। तो मान लीजिए जब आप इसको देखेंगे कि अच्छा अंधा युग नाटक से ऐसे 5 कूट करके प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से 3 सही कूट का चयन करना है। तो आप जब अंधा युग नाटक पढ़ेंगे तो इस अप्रोच को अपने दिमाग में रख करके उसके आधार पर आप तैयारी प्रारंभ करेंगे कि अच्छा अंधा युग नाटक में किस किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, तो हम इसको पढ़ते समय ये चीज़ें ध्यान रखें। इसी तरह से मान लीजिए आगे प्रश्न है, ये देखिए, ये क्रम वाले प्रश्न हैं। तो आप जब भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें इन लेखकों के जो प्रकाशन वर्ष रचनाओं के हैं या इनके जो जन्म वर्ष हैं, इसको इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे कि अच्छा इस तरह से भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और प्रीवियस ईयर में आप कोशिश करिए कि आप दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर को अच्छा समय दीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये गोदान उपन्यास से प्रश्न है कि गोदान के अनुसार विमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण, वक्तव्य, विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम क्या है। तो आप गोदान उपन्यास पढ़ते समय ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देंगे कि अच्छा कौन सा पात्र क्या कर रहा है, कौन सा पात्र क्या कर रहा है। तो आपके जेहन में रहेगा कि ऐसे प्रश्न बना था तो आगे कुछ ऐसे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे और उस सोच के साथ पढ़ेंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये बना है कि जिस तरह कहानी ज़िंदगी का एक अंश मात्र होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह मेरी ज़िंदगी का एक टुकड़ा मात्र है। तो अब ये कौन सी लेखिका अपने बारे में कही है। तो यानी कि आप जब ठकुरी बाबा प्रेमचंद, ये कहानी अभी आप होदरी, इन रचनाओं को पढ़ेंगे तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अच्छा भूमिका में क्या बातें हुई हैं, तो भूमिका को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर देखना ज़रूरी है। हमारे कहने का मतलब जैसे देखिए ये आगरा बाज़ार से क्वेश्चन है। तो आगरा बाज़ार नाटक में कुछ नज्म कही गई हैं। तो आप जब आगरा बाज़ार नाटक पढ़ेंगे तो आपके जेहन में ये चीज़ें आएंगी कि अच्छा नज्म का क्रम मिलाने के लिए ऐसे क्वेश्चन बने थे कि उनके क्रम को मिलाइए कि कौन पहले नज्म आई, कौन बाद में नज्म आई, कौन लास्ट में नज्म आई। तो आप जब भी आगरा बाज़ार नाटक खोलेंगे और पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, आप उस पर ध्यान देंगे। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करना बहुत ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहीं भी मार्केट में चले जाएंगे किताब की दुकान पे और ये मांग लेंगे कि यूथ पब्लिकेशन का फर्स्ट पेपर दे दीजिए और एजीपी का सेकंड पेपर दे दीजिए, तो आपको किताबें मिल जाएंगी। तो आप लोग मार्केट जाइए, किताब लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करिए और उसको सॉल्व करते हुए उसकी प्रश्नों की प्रकृति को देखिए और ये देखिए कि आपको पढ़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। उन चीज़ों को नोट डाउन करिए कि इस रचना से ऐसे प्रश्न बने थे तो हमको इस लेवल पर तैयारी करनी है। और आपको दोनों पेपर पे ध्यान देना है, ये नहीं कि बस हिंदी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेपर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट पेपर भी ध्यान दीजिए, हिंदी पर भी ध्यान दीजिए। और देखिए एक बात कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हों
किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हों, ये मायने नहीं रखता है। आप कितना अपने ऊपर समय दे रहे हैं, कितना चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे हैं, आपके ज़हन में कितनी चीज़ें बनी हैं। पता चले कि आप नोट्स बना कर किताब भरे हुए हैं और तैयारी हो ही नहीं रही है, परीक्षा में जाकर बैठे हैं, सब कन्फ्यूजन में क्वेश्चन जा रहे हैं। अच्छा, इसका ये आंसर होगा, बी होगा, सी, ऐसे डी, ऐसे कर रहे हैं, इधर उधर बगले झाँक रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अप्रोच अच्छी बनाइए, मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि यदि आप JRF हो जाएंगे, नेट हो जाएंगे, तो आप लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। पता चलेगा कि आपका कुछ नहीं हुआ, फिर 6 महीने बाद फिर यही तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार तैयारी में लगिए, मन से तैयारी करिए। ये ना हो कि अगले 6 महीने बाद फिर इसी में आके जुड़ जा रहे हैं। आगे तो सिलेबस भी चेंज होने वाला है। आपके जो ये जून का पेपर होगा, यही इस सिलेबस पर होगा, इसके बाद फिर सिलेबस भी चेंज हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि इस पे फाइनल कर लीजिए, बाद में आपको इन सब चीज़ों को देखना ना पड़े। आप कोचिंग भी कर रहे हो कहीं पे, तो उसको मन से पढ़िए, मन से प्रश्नों को सॉल्व करिए और ये कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी नेट या JRF हो जाए। जैसे देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करने का एक बढ़िया सॉल्यूशन ये होगा कि जब भी आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपके ज़हन में रहेंगी कि अच्छा, बोली का क्षेत्र भी पूछता है, कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे। तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने का यही उद्देश्य था कि ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, तो आप लोग इसी आधार पर तैयारी करते रहिए। बाकी हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर का कितना महत्व है, उसके एनालिसिस का कितना महत्व है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।